नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और सीएम की उपस्थिति में 40,423 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा में ऊर्जा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और अनेक नीतियों को सरल बनाया गया है। सीएम ने कहा कि 8 और 9 दिसंबर 2023 को FRI में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य को लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है और साथ ही उनके वाइब्रेंट गुजरात में प्रेरणा से ही प्रदेश में डेस्टिनेशन उत्तराखंड का कार्य किया जा रहा है। सीएम धामी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए और आज कॉन्क्लेव में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से अमल भी किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को भी निर्देश दिए गए हैं कि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ में समय समय पर बैठक की जाए और उनकी समस्याओं का उचित समाधान भी निकाला जाए। राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले लोगों के साथ में राज्य सरकार सहयोगी रूप से कार्य करेगी। उन्होंने कॉन्क्लेव में आए सभी लोगों को इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया और साथ ही कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं और सबको संभावनाओं का सदुपयोग करना है। सिटी परियोजना के अंतर्गत दुलाराम बाजार में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया और साथ ही आपको बता दें कि दुलाराम बाजार में आयोजित कार्यक्रम में काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और साथ ही शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने जिस स्थान पर यह ध्वज स्मारक स्थापित किया गया वो युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा जागृत करेगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है राजपुर रोड दुलाराम चौक के नजदीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है, अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत होगी। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नए शहर का भी एक तरह से आगाज है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है, नया शहर आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और अभी 2 दिन बाद हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड यह भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो उससे ठीक पहले ध्वज लगना ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स,
सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री का मार्गदर्शन मिलने जा रहा है, जिसमें उम्मीद है कि राज्य के भीतर बड़े उद्योगपति समूह निवेश करेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि अभी तक निवेश के लिए अच्छा उत्साह भी देखने को मिला है। देखिए, क्योंकि पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दिनेशपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान भगत सिंह को कोश्यारी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया मान रही है, हमें भी पीछे नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी को हमें भी साथ देना चाहिए और देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। पूरे विश्व में भारत का नाम उच्च शिखर पर है। इसी मिशन में लगा हूँ और इसलिए नाम हो गया मोदी जी की ये सब जगह है। मोदी जी दुनिया मान रही है और इसलिए हम लोगों को भी मोदी जी का साथ देना चाहिए। ऋषिकेश में सीपीयू की टीम ने ताबड़तोड़ चलानी कार्रवाई की। आपको बता दें कि इस दौरान टीम ने मॉडिफाई साइलेंसर और साथ ही ओवरलोडिंग वाहनों के चालान किए हैं। सीपीयू सब इंस्पेक्टर सुखराम पाल सिंह और साथ ही आपको बता दें कि नीरज ने यह भी बताया कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और खास बात यह भी है कि ये चालान की कार्रवाई मोबाइल पर पुलिस के ट्रैफिक ऐप से की गई और सुखराम पाल सिंह ने सीपीयू की कार्रवाई से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी चालकों से की और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। मोबाइल से चालान काटा जा रहा है। जो शहर के अंदर या शहर के बाहर रेड साइलेंसर बिना हेलमेट मोबाइल फोन यूज करते हैं, उनका ट्रैफिक आई के द्वारा चालान किया जाता है। जो जनरेट होकर के उनके पास मैसेज के तौर पर जाता है, उसका चालान ऑनलाइन फिर जमा करते हैं। कसाई पर्वत की चोटी पर बसा अल्मोड़ा शहर दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां पर अष्ट भैरव का निवास है और वे कवच बनकर आपको बता दें कि नगर वासियों की सुरक्षा करते हैं। जहां पर मंगलवार को भैरव अष्टमी के दिन
सांस्कृतिक नगरी माने जाने वाले अल्मोड़ा की सुंदरता देखने लायक है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में बाबा भैरव को मनाने वाले श्रद्धालुओं ने पूरे मन से श्रद्धा के साथ में भैरव बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को नौ दुर्गा और अष्टम भैरव को की नगरी भी कहा जाता है और भैरव बाबा अल्मोड़ा में 8 अलग अलग मंदिरों के अंदर विराजमान है। अल्मोड़ा जो है ऐतिहासिक धार्मिक नगर है और यहाँ पर कोई अष्ट भैरव यहाँ पर विराजमान है और नौ दुर्गा का ये शहर है और आज महाभैरवाष्टमी है और यहाँ पर जो 8 मंदिर यहाँ पर भैरव के हैं उन सारे मंदिरों में जो है आज विशेष भैरव पूजन हो रहा है और साथ ही साथ जो है महाभंडारे का आयोजन हो रहा है। रूप में बच्चे के रूप में उनको दिखाई दिए थे तो वो उन्हीं को नाम लेते बटुका भैरवाय नमः कहते थे, तो उनको दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेरी स्थापना करो, तो ये स्थापना हुई हमारे साथ। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बटु रूप में दर्शन दिए हमारे पूर्वजों को। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देवभूमि उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की गुंडागर्दी और दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा युवक से मारपीट का वीडियो सामने आया और अब एक के बाद एक ऐसा और जो वीडियो है वो बीजेपी के कुछ लैंसडाउन विधानसभा से विधायक दिलीप रावत का वीडियो सामने आया और मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी समर्थक की गाड़ी का चालान होने से लैंसडाउन के बीजेपी विधायक दिलीप रावत काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहले खरी खोटी सुनाई और इसके बाद में विधायक दिलीप रावत ने बीच सड़क पर ही अधिकारियों को थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठाया और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद में एक और वीडियो विधायक दिलीप सिंह रावत का सामने आया, जिसमें वो किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, प्रचंड बहुमत का नशा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो नेता हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, सबके सिर जो है प्रचंड बहुमत का नशा छाया हुआ है। आपने देखा कि
जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश में जो है अपने ही कार्यकर्ता से सरे बाजार मार पिटाई और गाली गलौज करते हुए नजर आए। देखिए, जहां तक लैंसडौन विधायक जी का प्रश्न है, उनके वीडियो वायरल का प्रश्न है, वो जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता के कामों को करने के लिए निश्चित रूप से उनको अधिकारियों के साथ में उनका संवाद रहता है। जो वीडियो दिखाया गया है उसके संदर्भ में उनके द्वारा स्पष्टीकरण भी आ गया है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम धामी 38वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव में शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। शानदार आयोजन भी यहाँ पर हुआ। हमारे सभी पदक विजेता, हमारे सभी खिलाड़ी, सभी एथलीट, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मेरे छात्र एवं छात्राओं, मैं सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए जो दायित्व उत्तराखंड को मिला है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देवभूमि को यह उपलब्धि प्रदान करने के लिए 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर राष्ट्रीय खेल ध्वज माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री बहन रेखा आर्य के नेतृत्व में गए हुए प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है। आज इस ध्वज का राष्ट्रीय खेल हेतु आयोजन समिति को सौंपा जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा 38वां राष्ट्रीय खेल यहां आयोजित होगा वो बहुत ही गौरवशाली होगा और एक हर क्षेत्र में जैसे उत्तराखंड का एक मॉडल बन रहा है, उत्तराखंड का एक अपना विशेष प्रकार का व्यवस्थित हर क्षेत्र में हम अपने को कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारा ये आयोजन भी जैसा हम सब लोगों के लिए वीर भूमि, सैन्य भूमि, देवभूमि, पर्यावरण की भूमि, पर्वतों की भूमि,
वनों की भूमि, नदियों की भूमि इस रूप में जानते हैं, तो आने वाले समय में यह आयोजन हमको खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनेकों खेलों में आज अपना नाम कमा रहे हैं और केवल नाम हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी कर रहे हैं। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों के द्वारा 18 पदक उस समय मिले थे। इस वर्ष 37वें खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 24 पदक प्राप्त किए गए हैं। मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के खिलाड़ी आगामी जो प्रतियोगिताएं होंगी निश्चित रूप से उसमें अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, अग्रणी स्थान प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि खेल हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा अंग है जिसकी भावना हमको हर क्षेत्र में कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, जीवन का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो। और ये हमको अंधकार की तरफ से प्रकाश की ओर ले जाने का काम, नकारात्मक चीजों से सकारात्मक बनाने का नाम अगर किसी का है, हम किसी को उसकी संज्ञा दे सकते हैं तो वो केवल और केवल खेल है जो हमको इस दिशा में आगे प्रेरित करता है। खेलों से जहां आपस में एकता बढ़ती है, खिलाड़ियों में सिर्फ खेल की भावना होती है, वे जाति, धर्म और तमाम प्रकार के जो बंधन हैं उन बंधनों से भी आजाद होते हैं और समाज के लोग भी हमारे खिलाड़ियों से कहीं न कहीं सबक लेते हैं, कहीं न कहीं उनको भी प्रेरणा मिलती है। आज हर क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। वहीं खेलों के क्षेत्र में भी लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया का कोई खेल का ऐसा मैदान नहीं होता है जहां हमारे देश के खिलाड़ी किसी न किसी खेल में पदक विजेता न बनते हों। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे देश में खिलाड़ियों के अंदर जो टैलेंट है, जो उनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, उसका भी आज सम्मान हो रहा है। हमारे देश का इकोसिस्टम। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए
बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद में रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी भी जाहिर की। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का भी कहना है कि ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और इसमें साफ जाहिर होता है कि 2024 तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और साथ ही रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने ये भी कहा कि ये संगठन की ही नहीं, एक भारतीय की जीत है। जब हम सब मिलकर किसी मिशन पर काम करते हैं तो उस मिशन में कामयाबी मिलती है और तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और साथ ही 3 राज्यों में जीत के बाद में कार्यकर्ताओं में जोश भी दिख रहा है। जीत है, हर भारतवासी की जीत है, हर भारतीय की जीत है। ये प्रचंड बहुमत मैं समझता हूँ कि केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिला है और जो उन्होंने गारंटी दी है देशवासियों को, उस गारंटी को लोगों ने स्वीकारा है और ये प्रचंड बहुमत जो मिला है, मैं समझता हूँ कि ये संगठन की और एक टीम वर्क है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक